कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आपके फेवरेट चैनल @एरोमेटिक एससी पर बेटा मैं सूरज सर आपका स्वागत करता हूँ बेटा। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कौन सा है? एसिड बेस एंड सॉल्ट बेटा। और एसिड बेस एंड सॉल्ट का ये चैप्टर हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है बेटा? लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाले पार्ट ए में हमने ऑल इन एवरेज 9 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए 10 टेस्ट क्वेश्चन के, और ये हमारा 10th वन का क्वेश्चन क्या है पहले आराम से समझते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? यू हैव अ 2 सॉल्यूशन, आपके पास 2 सॉल्यूशन है, ए और बी है। द सॉल्यूशन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 बेटा। पहले वाले का पीएच कितना है? 6 है। एंड सेकंड इज द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन बी इज 8। दूसरे वाले का पीएच कितना है? 8 पीएच। ठीक है, व्हिच ऑफ का क्वेश्चन, व्हिच सॉल्यूशन हैज अ मोर हाइड्रोजन आयन, मतलब कौन से वाले सॉल्यूशन के पास ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा और कौन से वाले के पास कम होगा, और कौन सा वाला एसिडिक की तरह बिहेव कर रहा होगा और कौन सा वाला बेसिक की तरह बिहेव कर रहा होगा, ये हमारे पास बोलना चाहता है। ठीक है, चलो अभी सबसे पहले तो लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं? द pH of the solution is 6. The pH of a solution is a 6 which is behave as a acidic बेटा। वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? एसिडिक। किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? एसिडिक की तरह बिहेव कर रहा होगा। एंड which having क्या उसके पास अवेलेबल होगा बेटा? which having H plus ions। क्या अवेलेबल होगा उसके पास? H plus ions होगा। The solution of the pH of a solution is 6 which is behave as a acidic, वो acidic की तरह बिहेव कर रहा होगा। and the pH of a solution is a H plus ion। whereas दूसरी जगह पे लिख सकते हो कि whereas the pH of the solution whose 8 is behave as a, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? is behave as a basic बेटा। किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? वो बेसिक की तरह बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, एंड which having a, उसके पास क्या अवेलेबल होगा? and which having a OH minus ions। क्या अवेलेबल होगा उसके पास? OH minus ion अवेलेबल होगा। OH मतलब किसकी तरह होगा बेटा? वो बेसिक की तरह काम कर रहा होगा। समझ में आया? ओके, अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें मैंने एक वो बताता हूँ, मैं रेंज बताता हूँ तो और अच्छे समझ में आएगा। ये बेटा 0 है, ये 7 है, और ये कितना है? 14 है। तो ये जो 7 वाला है ना, यहाँ पे जो रेंज है ये बेटा न्यूट्रल है। फिर किसकी तरह काम कर रहा होगा? न्यूट्रल का मतलब है ना एसिडिक ना बेसिक। अभी तो 0 से लेकर 7 तक का जो पीएच है ना, अगर ये देखो अब 0 से लेकर 7 की ओर आगे बढ़ेगा ना बेटा, तो उसको याद रखना, आगे बढ़ेगा तो उसका H प्लस आयन घट जाएगा। पर ये सेम अगर जब 0 से लेकर 7 की ओर आगे बढ़ेगा, मतलब एरो में ऐसे कर देता हूँ, पर अब 7 से लेकर 0 की ओर आएगा ना, सो उसका H प्लस आयन बढ़ेगा बेटा, इंक्रीज हो रहा होगा। यहाँ पे H प्लस आयन इंक्रीज हो रहा होगा और यहाँ पे H प्लस आयन डिक्रीज हो रहा होगा। यही रेंज है एसिडिक का रेंज। और हमारा पीएच कितना? 6 है। 6 पीएच का मतलब कैसा सॉल्यूशन है हमारा? एसिडिक सॉल्यूशन। अब 7 से 14, जब वो 7 से 14 की ओर आगे बढ़ेगा, मतलब जब इस तरफ बढ़ेगा तो उसका OH माइनस आयन बढ़ेगा बेटा। OH माइनस आयन मतलब कैसा प्रॉपर्टी होगा उसका? बेसिक का प्रॉपर्टी बढ़ेगा। ठीक है, पर अब ये सेम अगर रिवर्स आ रहा होगा 14 से 7 से, और तो उसका OH माइनस आयन घट जाएगा बेटा। तो ये कैसा रेंज हो जाएगा? उसका बेसिक का रेंज हो जाएगा। आया समझ में? 0 से 7 मतलब क्या हुआ? एसिडिक हुआ। 7 क्या हुआ? न्यूट्रल हुआ। और 7 से 14 क्या हुआ बेटा? इट्स अ बेसिक सॉल्यूशन। परफेक्ट, आया समझ में? चलो फिर से देखते हैं। The pH of a solution is 6 which is behave as acidic and which having a H plus ion। जो एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा और उसके पास क्या अवेलेबल होगा? उसके पास H plus ions अवेलेबल होगा। दूसरा, where the pH of a solution who is 8, इसका pH कितना होगा बेटा? 8 होगा। जब जिसका pH 8 होगा, इस बिहेव एज अ बेसिक, उसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, बेसिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा होगा। एंड विच हैविंग अ OH माइनस आयन, उसके पास क्या अवेलेबल होगा? OH माइनस आयन। परफेक्ट, तो ये किसका रेंज हो गया? आपका एसिड का। ये क्या हो गया? न्यूट्रल। और ये कौन सा हो गया बेटा? बेस हो गया। सो कंफ्यूज नहीं होना है। डन। चलो हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? What effect the concentration of H plus ion have on the nature of H plus ion? अगर कंसंट्रेशन में कि अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में, सो क्या होगा? H प्लस आयन कम होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं?
if the concentration of इसको मैं concentration बेटा, if the concentration of H plus ion is higher, अगर ज्यादा होगा, the concentration of H plus ion is higher on the solution, if the concentration of H plus ion is higher on the of the solution, so it is act as a more acidic, more acidic, किसकी तरह बिहेव करेगा, वो ज्यादा एसिडिक की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट लिख सकते हो इसी में, इफ द मोर एसिडिक एंड लेस बेसिक लिखो, सबसे बेस्ट रहेगा, मोर एसिडिक होगा और लेस बेसिक होगा, ठीक है। एंड इफ द concentration of OH minus ion is higher on the solution बेटा, on the solution, so it is act as a more, क्या करेगा मोर बताओ, अगर OH माइनस आयन ज्यादा होगा तो मोर क्या होगा, मोर मधुमक्खी, मोर नहीं भाई, पीकॉक नहीं, मोर मतलब ज्यादा, क्या होगा, so it act as a more basic and less acidic, और दूसरा क्या होगा भाई, एसिडिक कम होगा, है समझ में, क्लियर। और कुछ समझाओ, जैसे मान के चलो ये हमारे पास बीकर है, ठीक है ना, इसके अंदर हमने पानी भरा है और इसमें जो है H प्लस आयन ज्यादा होगा बेटा, H प्लस आयन भर के अवेलेबल होगा, H प्लस आयन भर के अवेलेबल होगा, तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा भाई, एसिडिक होगा। और दूसरे बीकर है, मान के चलो ये आपके पास बीकर है, ठीक है, यहाँ पानी भरा है मैंने, अब इस पानी में OH माइनस आयन भर के अवेलेबल है, OH माइनस आयन, तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, बेसिक होगा, मोर बेसिक होगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो मोर बेसिक एंड लेस एसिडिक, एसिडिक क्या है, कम है। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन व्हिच हैविंग अ मोर एसिडिक, यहाँ पे क्या होगा, एसिडिटी ज्यादा होगा, सो वी कैन से दैट्स अ मोर एसिडिक एंड लेस बेसिक सॉल्यूशन। परफेक्ट है, कोई दिक्कत, इतना इजी है, डन, आया समझ में। If the concentration of H plus ion is higher on the solution, so it is act as a more acidic, acidity ज्यादा होगा और less basic होगा। And if the concentration of OH minus ion is higher, OH minus ion ज्यादा होगा तो more basic होगा और less acidic होगा। डन। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे बेटा, ठीक है। So क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा, वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा, Do basic solution also have H plus ion? क्या जो बेसिक के सॉल्यूशन होते हैं उनके पास भी H प्लस आयन अवेलेबल होते हैं क्या, ये पहला क्वेश्चन है। उसी में दूसरा क्वेश्चन है, इफ यस देन व्हाई आर दीस आर बेसिक, अगर वो है सो बेसिक क्यों है, ऐसा क्यों है कि वो बेसिक की तरह कह सकते हैं, ठीक है। चल लिखते हैं, बहुत आसान है ये, बहुत इजी है, ठीक है। क्या लिख सकते हो, यस बेसिक सॉल्यूशन also have, so क्या लिख सकते हैं, देखो, yes basic solution also have yes basic solution also have H plus ion, but the concentration of OH minus ion, the concentration of OH minus ion is very high, due to this it act as a basic, किसकी तरह काम कर रहा है वो, बेसिक। फिर से समझते हैं, यस बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयन, होता तो है, बट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज वेरी हाई। यस बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयन, लिख सकते हो वेरी लिटिल बिट, यहाँ पे लिख सकते हो वेरी लिटिल बिट, बहुत ही कम होता है बेटा, बहुत ही कम होता है, ठीक है। यस बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयन, ठीक है, वेरी लिटिल बिट, बट द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज वेरी हाई,
यहाँ पे OH माइनस एन का जो कंसेंट्रेशन होता है ना बहुत ही ज्यादा होता है बेटा, बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है। यस, बट द कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस एन इज वेरी हाई ड्यू टू दिस, इसके वजह से, ड्यू टू दिस, इसके वजह से इट एक्ट एज अ बेसिक बेटा, इट एक्ट एज अ बेसिक सॉल्यूशन, इट एक्ट एज अ बेस, किसकी तरह काम करता है वो, बेस की तरह काम करता है। ठीक है, मेरे जितने भी आप देखोगे ना जो मैं लिखवाता हूँ आप लोगों को नोट्स, वो सारे के सारे बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में लिखवाता हूँ, क्योंकि किताब की जो रटी हुई लाइन है ना, यू कैन नॉट बी रिच, उसको वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, वो चीजों को समझ के रट के लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको बहुत ही बेसिक चीजों से लिखवा रहा हूँ जो आपको बहुत ही आसान पड़े लिखने में, तो बहुत आसान लिखो। यस, बेसिक सोल्यूशन हैव अ H प्लस एंड वेरी लिटिल बिट होता है और बहुत ही कम होता है, बट द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एन इज वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके वजह से इट विल बी एक्ट एज अ बेसिक, किसकी तरह काम करता है वो, बेसिक की तरह, यहाँ पे आप लिख सकते हो इट विल बी एक्ट एज अ बेस, किसकी तरह काम करता है वो, बेस की तरह काम करता है। परफेक्ट, चलो अब 30 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है पहले वो समझो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन मतलब कि जो सॉइल होगा, जो मिट्टी होगा, जिसमें खेती हो रहा है, हमारे जो फार्मर भाई साहब है, उससे बोला कि अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट, मतलब फार्मर को, ट्रीट मतलब है उसमें वो चीज ऐड करनी चाहिए, ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड, मतलब जो हमारे पास जो खेती करने के लिए जमीन है, खेती करने के लिए जो फार्मर भाई साहब किस कंडीशन पे, ऐसा परिस्थिति क्या आएगा या ऐसा क्या सिचुएशन आ जाएगा कि फार्मर फील्ड विद इज अ क्विक लाइम, स्लेक लाइम और चॉक। क्विक लाइम का मतलब है कि भाई क्विक लाइम वो उनको ऐड करना पड़ेगा, स्लेक लाइम, क्विक लाइम मतलब बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक लाइम मतलब CaOH ट्वाइस, और चॉक मतलब हो सकता है जो हमारे पास जो चॉक होता है, स्टोन होता है जिसको हम लिखते हैं, ऐसा क्या कंडीशन आएगा कि इनको वहां पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, लिखते हैं, चलो क्या लिख सकते हैं, if the soil of the pH बेटा, if the soil of the pH become less than, pH become less than 6.5, pH become less than 6.5, if the pH of the soil become less than 6.5, अगर जो pH है हमारे पास वो 6.5 से भी कम हो गया, ठीक है ना, ऐसा pH मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है, नीचे गिर गया, तब क्या करेंगे, if the pH of the soil become less than 6.5, on that time to neutralize the field, time to neutralize the field, देखो 6.5 pH का मतलब कैसा हो गया, pH आपका एसिडिक हो गया बेटा, न्यूट्रल से 5 मतलब 0.5% कम है, मतलब वो एसिडिक है। ठीक है, on that time to neutralize the field, the farmer used सबसे पहले क्या यूज किया, मान के चलो उसने यूज किया स्लेक लाइम। स्लेक लाइम क्या होता है बेटा, बोलो, स्लेक लाइम मतलब होता है CaOH ट्वाइस। ठीक है बेटा, एंड सेकेंड, उसके बाद स्लेक लाइम के बाद हो गया क्विक लाइम। क्विक लाइम बेटा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड थर्ड वन इट्स अ स्टोन बेटा, या चॉक बोल सकते हो, चॉक। ठीक है, यूज करते हैं, देखो फिर से पढ़ते हैं। इफ द सॉइल ऑफ द pH बिकम लेस देन, इफ द सॉइल ऑफ द pH बिकम लेस देन 6.5, जो सॉइल है pH का वो अगर लेस देन 6.5 हो जाएगा, ऑन दैट टाइम टू न्यूट्रलाइज द फील्ड, उस टाइम पे फील्ड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस टाइम पे pH को न्यूट्रलाइज करने के लिए द फार्मर यूज स्लेक लाइम एंड क्विक लाइम एंड चॉक। क्या यूज करते हैं, ये तीन चीजें यूज करते हैं। तीनों चीज यूज करने का पीछे क्या मतलब है, न्यूट्रलाइज करने के लिए। देखो जैसे मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, मान के चलो ये हमारे पास एक जमीन है, ठीक है, ये जमीन का टुकड़ा है, ठीक है। अब इसमें से जो मिट्टी है, हमें जो मिट्टी मिल रहा है, उस मिट्टी का जब pH बेटा कितना हो गया, 6.5 मतलब कैसा हो रहा है, वो एसिडिक हो गया है। और जब वो एसिडिक हो जाएगा तो बराबर खेती हो नहीं पाएगा, उसका उपजाऊपन बराबर हो नहीं पाएगा ना बेटा। इसके लिए उसको क्या करना है, इस 6.5 एसिडिक के pH में वो लोग CaOH ट्वाइस डाल रहे हैं। वैसे CaOH ट्वाइस है क्या बेटा, बेसिक है, ये क्या है, बेस है हमारे पास। तो एसिड और बेस मिलकर क्या बन जाएगा बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर। उसको क्या कर देगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। दूसरा क्या ऐड कर रहे हैं आप,
CaOH मतलब क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, वो भी क्या करेगा बेटा H प्लस आयन मिलके बेस बनाने की कोशिश करेगा। और तीसरा आप क्या यूज कर रहे हो यहाँ पे, चौक यूज कर रहे हो। चौक को क्या बोल सकते हो आप, लाइमस्टोन भी बोल सकते हो, तो वो भी काम कर रहा है। ठीक है, ये तीनों चीजें यूज कर, तीनों चीजें यूज करने का काम क्या है, टू न्यूट्रलाइज करना, क्या कर देना, न्यूट्रलाइज्ड कर देना, अपने पीएच को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देना, जिससे क्या हो सके, अच्छे से खेती हो सके, अच्छे से उपजाऊपन जमीन रेडी हो सके, जिससे अच्छा हम मतलब फसल उगा सकते हैं बेटा। और भी यूज करते हैं, एक और होता है, इसको हम लोग यूरिया बोलते हैं, खाद बोलते हैं बेटा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2 बेटा, ये उसका फॉर्मूला हो गया। जैसे तीन चीजें यूज करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जमीन को उपजाऊपन बनाने के लिए। आया समझ में? तो क्या हुआ, इफ द सोल्यूशन ऑफ द पीएच इज लेस देन 6.5, एक चीज यहाँ से क्लियर हो गया, लेस देन 6.5 बेटा, इससे कम नहीं पिए जाना चाहिए। अगर हुआ, ऑन दैट टाइम टू न्यूट्रलाइज द फिल्म द फार्मर यूज्ड अ स्लीक लाइम, जिसको हम लोग CaOH ट्वाइस बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विक लाइम जिसको हम लोग बेटा कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और तीसरा क्या है, चौक, चौक या लाइमस्टोन भी बोल सकते हैं। लाइमस्टोन मतलब क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बोल देते हैं बेटा। परफेक्ट, आया समझ में? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे मिलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास बेटा हो गया 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द कॉमन नेम। कॉमन नेम मतलब है जो मार्केट में मिलने वाला है, जो हम मार्केट से खरीदते हैं तो उसको क्या बोलता है, व्हाट इज द कॉमन नेम, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड इज CaOCl2। जो CaOCl2 जो कंपाउंड दिया है, दैट इज अ केमिकल फार्मूला, सो उसका कॉमन नेम क्या होगा, आप कॉमन नेम क्या ले सकते हो। देखो CaOCl2 बेटा ना, CaOCl2, ठीक है। देखो इसका जो कॉमन नेम है, ये तो कॉमन नेम दे दिया है, ठीक है, कॉमन नेम दिया है, ठीक है। अब इसका जो केमिकल का नेम है, देखो केमिकल नेम बोल सकते हो उसका ब्लीचिंग पाउडर, इसका जो नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, जो मार्केट में जो इसका है दैट इज अ ब्लीचिंग पाउडर बेटा, ठीक है। तो कॉमन नेम क्या हो गया इसका, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, जो आप मार्केट से खरीदते हो, ठीक है। और एक होता है जो हम केमिकल फॉर्मूला इसको लिख सकते हैं, केमिकल नेम लिखेंगे, दैट इज बेटा कैल्शियम, कैल्शियम O फॉर ऑक्सी। देखो कैल्शियम किसके लिए लिखा मैंने, C के लिए, O के लिए लिखा मैंने ऑक्सी के लिए, और Cl के लिए क्या लिख दिया मैंने, क्लोराइड बेटा। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2 बेटा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हो गया, ठीक है। आया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 15, नेम द कंपाउंड, ऐसा वो कंपाउंड का नाम बताओ, नेम द कंपाउंड विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन, जिसको क्लोरीन के साथ ट्रीटमेंट करने पे इलाइट टू ब्लीचिंग पाउडर। आप ही मुझे बताओ कि भाई ये क्लोरीन है, जिसमें तुम क्या ऐसा सब्सटेंस ऐड करोगे, कौन सा इसमें केमिकल ऐड करोगे जिसकी वजह से आपको CaOCl2 मिल जाए, ठीक है। पहले मैं आपको लिखता हूँ, फिर आपको उसका रिएक्शन बताता हूँ कैसे बनेगा। देखो हमारे पास है CaOH ट्वाइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मैं Cl2 को ऐड करूंगा तब जाके बनेगा CaOCl2, प्लस साथ में यहाँ से क्या रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और साथ में यहाँ से क्या रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। कैसे बना होगा ये देखो, ये Ca है, इधर OH है, इधर OH है और इधर OH है। यहाँ पे क्या अवेलेबल है, दो बार Cl है ना, पहले काम करते हैं यहाँ से वाटर रिलीज कर दें, तो H2O निकल गया। अब बचा क्या, कैल्शियम एक बार, ऑक्सीजन एक बार, और Cl कितने बार, दो बार। देखो कैल्शियम एक बार, ऑक्सीजन एक बार, Cl दो बार, और यहाँ से कौन सा गैस निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल, जो वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, लिक्विड के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। परफेक्ट, है कोई डाउट, क्लियर है, ठीक है। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेम द कंपाउंड, वो कौन सा कंपाउंड है, नेम द कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर, जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में काम आता है, ऐसा वाला कौन सा वाला कंपाउंड है बेटा, वो हमें पता करना है, ठीक है। यूज करते हैं, अगर हार्ड वाटर यूज करेंगे ना बेटा तो हमारे शरीर पे ना वाइट वाइट कलर के धब्बे हो जाते हैं, वाइट वाइट कलर का एक लेयर आ जाता है। जैसे हम लोग समुद्र में नहाने के लिए जब जाते हैं, उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट का होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का होगा, या मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो वो जो हमारे पास जो होते हैं उसको
कट करने के लिए, भाई उस टाइप के हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो घर में यूज होने वाला ऐसा क्या है जो केमिकल या फिर जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज नथिंग बेटा, इट्स अ सोडियम कार्बोनेट। हम क्या यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं। एंड द फॉर्मूला इज व्हाट, Na2CO3। तो एग्जांपल लिख सकते हो, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड, सोडियम कार्बोनेट इज used for softening the hard water, softening the hard water यूज करते हैं, ठीक है। तो 70 नंबर क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। व्हाट विल बी द हैपन, ऐसा क्या होगा व्हेन NaHCO3 is heated, जब NaHCO3 के नीचे में आग लगा दिया जाए, सॉरी मतलब उस पे जब आग लगाया जाए, NaCO3 को हीट किया जाए, डिकम्पोज किया जाए, सो अपने को क्या मिलेगा, ऐसे कौन से 2-3 प्रोडक्ट मिलेंगे वो बताओ हमको, ठीक है। तो पहले मैं आपको डायरेक्ट रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि मिला कैसे है, ठीक है। चलो, सो आपके पास है NaHCO3। जब आप NaHCO3 को बेटा हीट करोगे ना, जैसे आप इसको हीट करोगे, ठीक है, कुछ ना कुछ एक टेम्परेचर होगा, बराबर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिग्री सेल्सियस, कुछ ना कुछ यहाँ पे टेम्परेचर अवेलेबल होगा। जब आप इसको हीट करोगे तो आपको 3 चीज मिलेगा, एक तो मिलेगा Na2CO3, दूसरा मिलेगा वाटर, और तीसरा मिलेगा बेटा CO2, इसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तीनों चीज आपको मिलेगा, कैसे, पहले बैलेंस कर देते हैं, ये 2 बार है तो पूरे इक्वेशन को 2 बार कर दिया। तो क्या क्या मिला आपके पास, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग बोलते हैं ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किए तो क्या मिला अपने को, सोडियम कार्बोनेट बेटा। दूसरा यहाँ पे क्या मिला, वाटर, और तीसरा यहाँ से क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 चीज मिल रहा है आपको, आ रहा समझ में। अब मैं आपको इक्वेशन करके बताता हूँ कैसे बना है। ये देखो, ये हुआ NaHCO3 और यहाँ पे लिखा मैंने NaHCO2 और O लिख दिया। देखो ये Na और Na मिलके कितना Na बना बेटा, Na2। ये यहाँ से मैं ले लिया CO3 को, हो गया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब आपके पास क्या क्या बच गया, देखो ये H और ये H और ये O ले लो, तो 2H और O, एक O मतलब H2O, और ये क्या बचा आपके पास, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। परफेक्ट। तो क्या क्या है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, H2O वाटर मॉलिक्यूल, एंड CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस बेटा। ये 3 चीज आपको मिलेगा। परफेक्ट। चलो अब हम बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बेटा, शो द रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर का आप रिएक्शन लिख के बताओ, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको पहले लिखते हैं जिप्सम बेटा, CaSO4 डॉट 2H2, इसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं इसको, जिप्सम। अब जिप्सम को जैसे ही आप 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही इसको गर्म करोगे, ये आपको देगा CaSO4 हाफ H2 बेटा, CaSO4 हाफ H2, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बेटा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और साथ में क्या मिलता है, और 1 into हाफ H2 बेटा, एंड दिस इज नथिंग, इट्स बेटा पानी, ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल। अब आप इसको बोलोगे दोनों तरफ क्या सेम ही है सर, दोनों तरफ ही सेम है। देखो ये हाफ और ये हाफ मिलकर क्या बनेगा, 1 मिलेगा। देखो ये हाफ और ये हाफ, देखो हाफ प्लस हाफ इक्वल टू कितना हो गया, 1, और यहाँ पे क्या लिखा है +1, और मिलकर कितना हो गया 2, मतलब कितना है CaSO4 2H2, यहाँ भी CaSO4 कितना है 2H2। सो जिप्सम में जैसे आपने 100 डिग्री सेल्सियस आपने अप्लाई किया, जैसे आपने हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस पे, आपको क्या मिलेगा, CaSO4 हाफ H2 प्लस 1 into हाफ H2 बेटा, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। परफेक्ट, ठीक है। सो ये हमारा इंटेक्स क्वेश्चन सारा खत्म हो गया एसिड बेस एंड सॉल्ट का। अब जो लेक्चर नंबर 8 आएगा उसमें मैं सारे एक्सरसाइज से क्वेश्चन करवा दूंगा, और जो रिपीटेड होगा उसे नहीं करेंगे, जो रिपीटेड नहीं होगा न्यू होगा वो हम करेंगे बेटा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर द 197 सब्सक्राइबर। 197 सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। एक छोटे से टीचर के लिए अगर आप लोगों ने 197 सब्सक्राइबर हो रहे हैं, ठीक है, व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, पर सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे हैं,
ठीक है। थैंक यू सो मच। ये सब बेटा आप लोग का ही प्यार है, आप लोग का ही प्यार मोहब्बत है, ठीक है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ग्रोथ कर लेंगे हम, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। देखते रहो, कुछ भी डाउट हो मैसेज करो, कमेंट करो, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बने रहो।